हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रीति राव सक्सेना ऑन द माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन। स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों की पहचान जो है एक ही होती है। ठीक है, यानी कि उसमें भी रहा होगा रही होगी आते हैं और इसमें भी रहा होगा रही होगी आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो है समय का होना पाया जाता है और जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय का होना नहीं पाया जाता। ओके, तो यानी कि इसमें क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। और हमने पहले भी बता दिया था कि आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय कौन से होते हैं, यानी कि किस तरह हम पहचान लेते हैं कि वो निश्चित समय है और अनिश्चित समय है। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। तो आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन लगेगा, और ही सी इट दे के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा। ओके, तो अब जो है इसके अफर्मेटिव का हम जो है फार्मूला लिखते हैं। तो अफर्मेटिव का जो है फार्मूला लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ओके, ये चीज़ हमेशा यानी कि जितने कंटिन्यूअस होते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, और सिंस और फार का यूज कहाँ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, तो पहला जो है सेंटेंस हम बनाते हैं, अब बोलते हैं कि देखिए इसमें लिखा है कि ऋतु 2 दिन से स्कूल आ रही होगी। ओके, लिखा है ना। तो अब देखिए कि यानी कि इसमें क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे ऋतु। ओके, लिखेंगे ऋतु, ऋतु और इसके साथ क्या लिखेंगे, यानी कोई नेम होगा तो उसके साथ क्या लेंगे, विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। ऋतु विल हैव बीन कमिंग। ओके, यानी ऋतु आ रही होगी, कहाँ आ रही होगी भाई, स्कूल आ रही होगी, दिख रहा है ना, इसमें लिखा है स्कूल आ रही होगी। ओके, तो यानी कि ऋतु विल हैव बीन कमिंग टू स्कूल। तो यानी कि यहाँ पे लिखा है ऋतु विल हैव बीन कमिंग टू स्कूल, और कब से आ रही है, 2 दिन से आ रही है। कौन से 2 दिन से आ रही है, मंगलवार से सोमवार से, कुछ तो पता ही नहीं है, यानी कौन से 2 दिन से आ रही है। यानी कि हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फार का यूज़ करेंगे। ओके, किसका यूज़ करेंगे, फार का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 days। ओके, इट इज़ सो सिंपल। ओके, यानी कि ऋतु विल हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये किसका ट्रांसलेशन हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, अब हम दूसरा सेंटेंस बना देते हैं इसी पे, क्योंकि ये तो लास्ट टेंस है ना, इसलिए अब जो है दूसरा सेंटेंस बनाते हैं शैल से जुड़ा हुआ। ओके, जैसे इसमें लिखा है कि मैं शुक्रवार से कहानी लिख रहा हूँगा। तो अब कुछ को ट्रांसलेट करते हैं। आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन राइटिंग। ओके, क्या हो गया, आई शैल हैव बीन राइटिंग, और क्या लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है भाई, अपनी कहानी लिख रहा है। ठीक, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी
कब से? शुक्रवार से, यानी कि एक निश्चित दिन दिया है ना, एक डेफिनिट डे दिया है। ओके, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे। ओके, क्या हो गया? आई शैल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस फ्राइडे। अब बताते हैं किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि स्पेस जो है ना बहुत कम पड़ जा रहा है, इसलिए। अब बताते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव का बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अब जो है विल शैल हैव बीन के बीच में क्या रख देंगे? नॉट को रख देंगे, यानी कि विल शैल के बाद रखेंगे नॉट, इसके बाद रखेंगे हैव बीन। ओके, हैव प्लस बीन, और क्या रखेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हो गया ना? बहुत लंबा फार्मूला हो गया, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद रहेगी तो अपने आप जो है फार्मूला बन जाएगा। कौन याद करता है इतना लंबा चौड़ा, है कि नहीं? तब बनाते हैं एक सेंटेंस नेगेटिव का। ओके, तो पहले बनाते हैं शैल से जुड़ा हुआ। जैसे लिखते हैं हम देखिए क्या हो गया? हम सुबह से खेत में कार्य नहीं कर रहे होंगे। ओके, क्या हो गया? हम सुबह से खेत में कार्य नहीं कर रहे होंगे। तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे, इसके बाद नॉट। वी शैल नॉट हैव बीन, और काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग, और कहाँ नहीं कर रहे हैं? खेत में। वर्किंग इन द फील्ड। ओके, वर्किंग इन द फील्ड, और कब से? सुबह से, एक निश्चित समय है, ठीक है। तो क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया? सिंस मॉर्निंग, यानी कि वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी कि हम सुबह से खेत में कार्य नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया नेगेटिव का, यानी कि अब हम जो है आपको एक सेंटेंस बोल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम लेते हैं, यानी गाय 2 घंटे से खेत में चर रही होगी, इसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। ओके, तब तक हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव का बनेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव का फार्मूला, ठीक है। अब जो है इस पर क्या बनाते हैं? एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक। तो देखिए इस पे लिखा है क्या कि क्या गाय 2 घंटे से खेत में घास खा रही होगी, ठीक है ना। यानी कि क्या से शुरुआत है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे ना। विल द काउ हैव बीन, विल द काउ,
यानी देखिए इस पे लिखा गया है कि क्या गाय 2 घंटे से खेत में घास खा रही होगी। तो हो गया विल द काउ हैव बीन ईटिंग, क्या ईटिंग कर रही है भाई, ग्रास, ईटिंग ग्रास, कहाँ, खेत में। विल हैव बीन, नो, विल द काउ हैव बीन ईटिंग ग्रास इन द फील्ड, इन द फील्ड, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, ओके। यानी कि विल द काउ हैव बीन ईटिंग ग्रास इन द फील्ड फॉर 2 hours। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, ठीक है ना। यानी क्या शब्द से। अब दूसरा बना देते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से। तुम तुम 15 मिनट से बाजार क्यों जा रहे होगे, ओके। यानी ये हो गया कि तुम 15 मिनट से बाजार क्यों जा रहे होगे। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्यों का पहले होगा ना, वाई विल यू हैव बीन, ओके, वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, कब से, 15 मिनट से। शायद तैयार होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा होगा ना, इसलिए। विल यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 15 मिनट्स, ओके, ठीक है ना। यानी वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 50 मिनट्स, ओके। यानी ये हो गया किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हो गया, ठीक है। यानी कि हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है, ओके। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। और टेंस को अच्छे से समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हम उसका जितना ट्रांसलेशन करें, यानी खुद से, ये नहीं कि किसी बुक को उठा लिया और उसमें देखिए कौन सा सेंटेंस लिखा गया है, कौन सी एक्सरसाइज दी गई है, उसको लिखें रब पे, फिर उसको ट्रांसलेट करें, ऐसा नहीं। यानी कि खुद से सेंटेंस बनाइए हिंदी का और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यानी कि उससे आपकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा यूज़फुल बनेगी, ओके। थैंक यू।